पीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। जुडिशियल के क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हिंदू विधि के भीतर हम एक विशेष केस आपको देने जा रहे हैं जो आईपीसी और हिंदू विधि दोनों का जिक्र करती है। आमतौर पर आप देखे हैं कि कोई पत्नी अपने पति पर क्रूरता के आधार पर 498 ए का मुकदमा कायम करती है। आईपीसी 498 ए में मानसिक क्रूरता या शारीरिक क्रूरता के आधार पर पत्नी के लगाए गए एलिगेशन पर पति को जवाब देना पड़ता है और अगर पति ऐसे मुकदमे का सामना करते हुए दोष मुक्त कर दिया जाता है तो क्या दोष मुक्त होने के बाद वह पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, जबकि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाया था वो काफ़ी गंभीर था। तो रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीता रानी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पति 498 ए के मुकदमे में बेइज्जत बरी हो जाता है और पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं जो समाज में उसे नीचा दिखाते हैं, तो फिर इस प्रकार ऐसी पत्नी के साथ उसका रहना मुश्किल है। ऐसी दशा में ऐसे हस्बैंड की मानसिक क्रूरता हुई और वह हस्बैंड हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में क्रूरता के आधार पर तलाक पाने का अधिकारी है। एक प्रकार का बड़ी हिस्टोरिकल केस है। क्या हिस्टोरिकल केस इस दृष्टि से है, जिस चीज से पत्नी पति को क्रूरता के लिए दोषी ठहराने में लगी थी क्रिमिनल में, उसी चीज को उल्टा पत्नी के खिलाफ पति यूज कर रहा है क्रूरता के आधार पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि एलिगेशन काफी गंभीर हैं, इस प्रकार का एलिगेशन अपने हस्बैंड पर लगाना किसी स्त्री के लिए उचित नहीं है। अगर एलिगेशन गंभीर हैं तो फिर यह पति के प्रति पत्नी के किए गए क्रूरता को माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता की डिक्री पत्नी के विरुद्ध और पति के पक्ष में पारित किया। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।